हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्विकास क्लासेस। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अपन पढ़ेंगे सन, मून, स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज़ और प्लैनेट्स के बारे में। तो आइए सर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जब सनसेट होता है उसके बाद स्काई को देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। और जब सनसेट होने के बाद आप स्काई में 2-3 डॉट्स शाइनी टाइप के आपने नोटिस किए होंगे और धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होने लगती है और फिर वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पूरा स्काई उनसे कवर हो जाता है और उनकी क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल हो जाती है। और कुछ जो डॉट्स होते हैं, ब्राइट डॉट्स, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ डिम भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपली ग्लो कर रहे होते हैं और कुछ ट्विंकल कर रहे होते हैं या फ्लिकर कर रहे होते हैं। ट्विंकल मतलब होता है जल के बुझना, फिर जलना, उसे ट्विंकल कहते हैं। और ज़्यादातर दिनों में आपने वो जो ब्राइट डॉट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके साथ आपने मून भी देखा होगा। और जो मून होता है वो बहुत सारी अलग शेप्स और बहुत सारी अलग पोजीशंस में होता है। और आप वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार आप फुल मून देख सकते हैं। इसे पूरा पूरा जो मून एक बार होता है मंथ में उसे फुल मून कहते हैं और उसे हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। ऐसा महीने में एक बार होता है और महीने में एक बार ही पूरी नाइट क्लियर होती है, मतलब सिर्फ ब्राइट डॉट्स होते हैं, कोई मून नहीं होता स्काई पे। उसे न्यू मून कहते हैं और हिंदी में उसे अमावस्या कहते हैं। एंड नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन गिवन, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो सारी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मून्स और ये स्टार्स, ये अपन को डे टाइम में क्यों नहीं दिखते। तो ऐसा सन की बहुत ही ब्राइट लाइट की वजह से होता है। जो सन की बहुत ही ब्राइट लाइट होती है ना, वो इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और वो अपन को विजिबल नहीं होती हैं। और डे में सन होता है इसलिए अपन को वो डे में विजिबल नहीं होती हैं। एंड नाउ व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज objects shining in the night sky are called celestial bodies. सन, मून और वो सारी बॉडीज़ जो ऑब्जेक्ट्स वो जो स्काई में, नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है उन्हें स्टार्स कहते हैं। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी और हॉट होती हैं। और जो सन है वो भी एक स्टार है। सन के पास अपनी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है ना, जो वो अपन को प्रोवाइड करता है। तो जो सन है वो भी एक स्टार है। और ये जो ब्राइट डॉट स्टार्स होते हैं वो भी, उनके पास भी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, बट वो अपन को फील नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपन से बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ऊंचाई पे है, इसलिए अपन को स्टार्स की लाइट फील नहीं होती है। और आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स जितनी ज़्यादा हाइट पर होते हैं वो उतने ज़्यादा छोटे दिखते हैं। जैसे आप रूफ पे अपने खड़े होकर एरोप्लेन देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखेगा, बट रियली में तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और स्काई देखते टाइम, आपने नाइट टाइम पे जब आप स्काई देख रहे हो तो आपने स्टार्स से पैटर्न फॉर्म किए होंगे, और वो जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ना उन्हें अपन कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और इनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है और उर्सा मेजर या बिग बेयर, और इसको सप्त ऋषियों से रिकॉग्नाइज करते हैं। सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब सेजेस, मतलब साधु। और
एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टार होता है नॉर्थ पे, उसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। और ये हमेशा एक ही पोजीशन में, मतलब एक ही जगह रहता है। और एंशियंट टाइम पे लोग इससे डायरेक्शन का पता करते थे क्योंकि हमेशा नॉर्थ में रहता था। And some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, वो दूसरे स्टार्स की हेल्प लेते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो प्लैनेट अर्थ है वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है। इसका मतलब होता है वैंडरर्स, मतलब वो लोग जो घूमते हैं। और अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पे अपन रहते हैं। और जैसे अर्थ एक प्लैनेट है तो उसके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं है, और सन एक स्टार है जिसके पास अपनी खुद की लाइट और हीट है, तो वो अर्थ को अपनी लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। और जो मून अपन को दिखता है स्काई में, वो एक सैटेलाइट है। और जो अपना सोलर सिस्टम है वो 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें सैटेलाइट्स हैं और सन है और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स हैं। इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। और ये सन 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला के अपना सोलर फैमिली फॉर्म होती है, और सन इनका हेड है। और जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये सन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको हेड भी कहा गया है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसे हेड भी कहा गया है। ये बहुत बड़ा और हॉट गैसेस से बना है। और जो सन है ना, वो एक हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। अब अर्थ में हीट और लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। अर्थ तो एक प्लैनेट है, उसमें नहीं रहेगी। और ये जो सन है ना, वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, और अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से सन। अब अपन पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो जो अपना सोलर सिस्टम है, अभी करेंटली इसमें 8 प्लैनेट्स हैं। वो 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। टिल 2006 अपने सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, बट 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुई थी जिसमें प्लूटो एक और प्लैनेट था, 9th प्लैनेट था, उसको ड्वार्फ प्लैनेट उसको बता दिया गया। तब से अपन प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते हैं। और यहाँ पे आपको एक ट्रिक दी गई है सारे प्लैनेट्स को लाइन वाइज उनको याद करने की। दैट इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो हाईलाइटेड पिंक कलर से है ना लेटर्स, वो सारे प्लैनेट्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। एम मरकरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, S Saturn, U Uranus, and Neptune. So it's really helpful. And now all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. तो जैसे कि आपने सबको पता होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेशन भी करते हैं और रिवॉल्यूशन भी करते हैं। तो वो जिस पाथ पे घूमते हैं वो उनके फिक्स्ड पाथ हैं। वो सन के अराउंड सब सारे प्लैनेट्स रोटेट और रिवॉल्व करते हैं ताकि ईयर बदले और सीजन्स बदलें। और वो जिस पाथ में ये सब करते हैं उसे अपन ऑर्बिट कहते हैं। और सन के बाद सबसे फर्स्ट प्लैनेट है अपना मर्क्यूरी।
तो मरकरी मतलब सबसे नियरेस्ट है सन के। जैसे कि मरकरी नियरेस्ट है तो वो सबसे पहले अपना रिवॉल्यूशन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो वहाँ पे 88 डेज़ में कंप्लीट कर लेती है। और जो अर्थ होती है वो 365 डेज़ लेती है। मतलब मरकरी में 88 डेज़ में 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are much similar to that of Earth. तो जो अर्थ और वीनस का शेप साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was considered as a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered, may be called dwarf planet. ये देखिए, मतलब 2006 तक अपन के सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे और प्लूटो को तब से ड्वार्फ प्लैनेट कहने लगे और तब से अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक the explanation, then please do not forget to subscribe my channel. Thank you.